अध्याय समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स भगवत गीता के कर्म योग समझना आवश्यक है। तो जैसा आगे अब भगवान वर्णन करेंगे अलग अलग प्रकार के भक्तों का, तो हमें समझना है कि हम किस कैटेगरी में गिरते हैं। अधिकतर इस्कॉन में देखा गया है कि भक्त लोग रस की बात करते हैं, रस, भाव, भक्ति, और कुछ गलत नहीं है उसमें भाव भक्ति की बात करना, लेकिन भाव भक्ति, श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत में लिखते हैं, भाव भक्ति कब होती है? भाव भक्ति आती है रागानुगा भक्ति के अंतर्गत। तो दो प्रकार की भक्ति है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति यानी नियम पालन, जो भी नियम है, कायदे कानून है भक्ति के, उनका पालन करना। और उसके बाद जब राग हो जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है, तब जो 5 प्रकार की जो रस है, मुख्य रस, शांत रस, जिसमें भक्त इच्छा करता है कि वो भगवान के लिए फूलों का माला बन जाए, या भगवान की बांसुरी बन जाए, या भगवान की हाथ में जो लकुटी होती है वैसे कुछ बन जाए, या भगवान के पैरों में चप्पल बन जाए। यानी ये सब कुछ बोलते नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के करीब रहते हैं, ये शांत है। वैसे दास्य रस में चित्रक, पत्रक, रक्तक, ये जो भक्त हैं, चित्रक, रक्त, पत्रक, जो भगवान की सेवा करते हैं दास्य के रूप में, ये जो सभी भाव है, साक्ष्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सब जो है रस, जो है पांचों रस, ये सभी रस जो है ये रागानुगा भक्ति का प्रभाव है। जब हम रागानुगा भक्ति करते हैं तब ये रस जो है जीवन में आता है। लेकिन अभी हमारी भक्ति मुख्य रूप से वैधि भक्ति है। वैधि भक्ति यानी नियम पालन करना। तो हम अभी जो है नियमों के अधीन हैं। हम अभी, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति राग है वह अभी नहीं है। अगर कृष्ण के प्रति राग हो तो हमारी भौतिक जीवन की सारी जो समस्याएं हैं, आपका मोबाइल किसी का ऑन है शायद, सब म्यूट पे रखिए मोबाइल। तो जो रागानुगा भक्ति है वह बड़ी बड़ी उच्च अवस्था होती है, उसमें भगवान श्री कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम होता है, और उस अवस्था में भौतिक चिंताएं न के बराबर होती है, मतलब समाप्त ही हो जाती है। उसमें केवल एक ही चिंता होती है कि कैसे हम भगवान की सेवा करें। तो यह हम सबका ऑब्जर्वेशन है, यह हम सब देखते हैं कि अभी भी हमारी बहुत सारी चिंताएं हैं, अपने परिवार को लेके, अपने समाज को लेके, अपने शरीर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो मतलब अभी भी हम रागानुगा भक्ति के कैंडिडेट नहीं है, अभी भी हम जो है वैधि भक्ति के कैंडिडेट हैं। तो वैधि भक्ति में हमारा प्रयास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कैसे हम अपना जप अच्छे से पूर्ण कर सके, कैसे शास्त्र पढ़ सके, उल्टे ना कि हम कौन से रस में हैं, या कैसे हम भगवान की मधुर लीलाओं को वर्णन करें, कैसे रस का आस्वादन करें, ये सब बहुत दूर की चीज है, ये अभी हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं। तो जो पहले 6 चैप्टर थे कर्म योग, तो उस 6 अध्याय जो है, 6 अध्याय नए लोगों के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है, जो भक्ति में प्रवेश करते हैं। और इसका संबंध है अभी 15वें श्लोक से, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये समझना कि हम अभी कौन सी कैटेगरी का भक्ति कर रहे हैं। हम अभी भक्ति कर रहे हैं कौन सी? वैधि भक्ति। वैधि मतलब जिसमें नियम और कायदे हैं, विधि और निषेध, वैधि भक्ति, क्या करना है क्या नहीं करना है। रागानुगा भक्ति यानी स्पॉन्टेनियस लव, यानी भगवान से पूर्ण प्रेम रहता है, तो उसमें व्यक्ति को अपने शरीर, अपने परिवार, समाज, ये सब का चिंता ही नहीं होता, वो मन में भी विचार नहीं आएगा। तो जब तक हमारे मन में विचार ये आते हैं कैसे मेरा जीवन चलेगा, अभी LIC करवा लूं, नहीं तो बुढ़ापे में क्या होगा, घर का EMI भरना है, कमाना है, खर्चा चलाना है, बीमार हो गया तो, कोरोना हो गया तो क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मतलब ये विचार जब तक आ रहे हैं तब तक उसका अर्थ यह है कि अभी भी हम रागानुगा भक्ति में गए नहीं, हम वैधि भक्ति में हैं। तो वैधि भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, हम कुछ पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम अभी भी नए भक्त हैं और हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो कर्म योग जो है
कर्म योग में बड़े सुंदर तरीके से पहले 6 अध्यायों में कैसे अपने कर्म द्वारा हम भगवान से जुड़े यह भगवान बताते हैं। और यज्ञ के बारे में बताते हैं चौथे अध्याय में भगवान, 5वें अध्याय में, चौथे अध्याय में ज्ञान के बारे में बताते हैं, 5वें अध्याय में कर्म के बारे में, और यज्ञ का बड़ा वर्णन करते हैं। और तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ पालन करना चाहिए, यज्ञ का प्रसाद खाना चाहिए। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? तो एक तो यज्ञ का अर्थ होता है जो हम यज्ञ करते हैं जिसमें घी की आहुति देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यज्ञ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे हम हरि नाम कर रहे हैं, यह यज्ञ है, नियमित रूप से करना चाहिए। फिर उसके बाद एक यज्ञ होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब तक आप परिवार में हैं, समाज में हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उचित तरीके से निभाना, कृष्ण को केंद्र में रखकर, ये इम्पोर्टेंट है। यानी एक आदर्श गृहस्थ जो है वह भगवान की पूजा करता है, जो भी वेदों में नियम उसका पालन करता है, और अपनी जिम्मेदारी पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में, जो भी उसकी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उसका पालन करता है। तो यह कहलाता है कर्मयोग। तो पहले 6 अध्याय बड़े इंपॉर्टेंट थे, और अंतिम में भगवान योग की बात करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतर आत्मा श्रद्धावान भजते यो माम तमे युक्त स में युक्त तमे मता, कि सभी प्रकार के योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो हमेशा मेरा चिंतन करता है। तो जब कर्म योग में हम सफल हो जाएंगे, जब हम कृष्ण को केंद्र में रखकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते रहेंगे अच्छे से, तो एक अवस्था आएगी जब हम निरंतर कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। तो अब कृष्ण का चिंतन कैसे करें, तो यह इस 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं। जो पहले 3 जो श्लोक थे, इसमें उस ज्ञान की महिमा का वर्णन है जो कृष्ण से संबंधित है। पहले जो 3 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 1, 2 और 3, ये जो वह ज्ञान जो हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं, वह ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए, उससे क्या लाभ है। और फिर चौथे से 12वें श्लोक में भगवान की अलग अलग शक्तियों का वर्णन है, किस प्रकार अलग अलग शक्तियां। भगवान कहते मैं जल का स्वाद हूँ, ये जो चौथे श्लोक थे, चौथा 5वां, भूमि रापो अनलो वायु खम मनु बुद्धि एवच। तो इसमें चंडी चंद्रू जी ने एक प्रश्न पूछा था, सॉरी, तीसरा, हाँ, 2 प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति। हाँ, अपरा प्रकृति क्या है और परा प्रकृति क्या है। परा प्रकृति यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। और फिर भगवान कहते कि जो ये परा है और अपरा जो है, यानी इंफीरियर जो है, वह क्या है, वह जीव है। तो प्रभु जी ने पूछा था कि 3 होता है, तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, तो उसमें क्या है। देखिए, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, ये तटस्था शक्ति और अंतरंगा शक्ति, ये दोनों अपरा शक्ति में आप ले सकते हैं एक हिसाब से। ये दोनों जो है अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, और जो जीव तत्व है जिसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं, ये दोनों एक्चुअली एक ही कैटेगरी के 2 डिवीजन हैं, जिसे हम कह सकते हैं परा प्रकृति, सुपीरियर, सुपीरियर नेचर, श्रेष्ठ प्रकृति। तो जीव भी जो है भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, और जो बहुत आध्यात्मिक जगत है वो भी भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है। लेकिन जीव जो श्रेष्ठ शक्ति है वो भगवान की जो श्रेष्ठ शक्ति के अधीन रहता है, लेकिन वह श्रेष्ठ शक्ति कभी कभी जो है परा प्रकृति यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के भी अधीन आ जाता है। तो 3 भी सही है और ये 2 भी सही है। ये जो 3 है, इसमें 3 में 2 जो है एक में आते हैं, जिसको हम कहते हैं परा प्रकृति। ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। पिछली बार इस पर काफी चर्चा हुई थी। हाँ, फिर 7वें श्लोक में भगवान कहते मत्त परतरम नान्यत, मुझसे परम श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. जो कुछ भी है वो सब मुझ पर ही निर्भर है। जैसे मोतियों की माला धागे पे निर्भर रहती है, धागा दिखाई नहीं देता, वैसे सब कुछ मुझ पे ही निर्भर है, भले वह दिखाई नहीं दे। ये भगवान बता रहे हैं। भक्तों से अनुरोध करूंगा अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा।
मुझे अच्छा फील होता है लेक्चर देने के समय। हाँ, रवि प्रकाश प्रभु, रोहिणी, श्रद्धा, अगर पॉसिबल है तो अगर आपका नेट अच्छा कनेक्शन है तो अपनी वीडियो ऑन रखिए। आदित्य, अगर पॉसिबल है तो अपने वीडियो ऑन रखिए। तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सब श्लोक जो है भगवान बता रहे हैं अपनी अलग अलग शक्तियों के बारे में। फिर 13 से 19 श्लोक तो भगवान की, सब कुछ तो भगवान की शक्ति है, भगवान ही कह रहे हैं सब कुछ भगवान की ही शक्ति है। तो जब सब कुछ भगवान की शक्ति है तो लोग क्यों नहीं समर्पण करते भगवान को, ये प्रश्न उठ सकता है, राइट। अगर सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, हम इतना भगवान के बारे में जानते हैं, तो हम भगवान को समर्पण क्यों नहीं करते, एक सिंपल सा प्रश्न है। तो 13वें से 19वें में भगवान बता रहे कौन लोग समर्पण करते हैं, कौन लोग समर्पण नहीं करते। तो 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि 3 गुणों के कारण जो जीव है इस संसार में बंधा हुआ है, हाँ, त्रिभिर् गुणमयी भावेर, त्रिभिर गुणमयीर भावेर, एभि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। कि त्रिभिर, 3 गुणों के कारण, सत्वगुण रजोगुण के में पूरा संसार फंसा हुआ है, और इसलिए जो मैं परम हूँ, जो 3 गुणों से परे, मुझे वो जान नहीं सकता, क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन है और भगवान तो 3 गुणों के परे हैं। तो जैसे कोई आदमी मुंबई में रहता है तो वह उत्तर प्रदेश में रहने वाले आदमी को नहीं जान सकता, हाँ, या कोई आदमी कल्याण में रहता है तो उसको नहीं पता कि नेरुल में कौन रहता है। तो 3 गुणों में बंधा हुआ आदमी 3 गुणों के परे वाले आदमी के बारे में नहीं जान सकता। अरे भगवान, तो कोई कहेगा अगर इतना मुश्किल है तो फिर हम जाने कैसे। भगवान कहते दैवी है श्री गुणमयी मम माया दुरतया, कि जो मेरी माया है बड़ी ही प्रबल है, और इससे बाहर निकलना मुश्किल लेकिन है। मामेव प्रपद्यते, लेकिन अगर कोई मेरी शरण ले, इच्छा करे मुझे इस माया से निकलना है, तो भगवान उसे वह शक्ति प्रदान करते हैं और वह इस माया से तर जाता है, इस दैवी माया से। दैवी माया यानी ये जो ये जो भौतिक माया है, ये भी दैवी माया है। इस पर भी अंबिका चरण प्रभु ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। तो ये यहाँ पर जो है दैवी मतलब भगवान की जो माया है यह दिव्य है। भौतिक एक्चुअली कुछ भी, जो कुछ भी है इस संसार में सब दिव्य है। हाँ, सबसे पहला चीज, कोई भी चीज भौतिक नहीं है अगर एक हिसाब से देखा जाए तो। भौतिक क्या है? भौतिक है हमारी चेतना। भौतिक हमारी चेतना का मतलब, जब हम यह सोचते हैं कि मैं भोगता हूं, तब वह भौतिक है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान भोगता है, तो वह आध्यात्मिक है। जैसे आप पूजा करते घंटी बजाते हैं, तो घंटी भौतिक है कि आध्यात्मिक है? तो आप कहोगे तो आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान की सेवा में लग रहा है। लेकिन अगर वही घंटी स्कूल में बजती है तो वह भौतिक हो जाती है। उसी घंटी का अलग अलग उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे कहीं पर डिबेट वगैरह होता है तो घंटी रखते हैं, घंटी बजेगी तो आपको रुकना पड़ेगा, घंटी बजेगी तो बोलना पड़ेगा। तो अब वो डिबेट में आप यूज कर रहे हो जो भगवान से जुड़ा नहीं है, तो वह भौतिक हो गया। तो ये जो भगवान की शक्ति है, ये जो महामाया है, यह भी भगवान की शक्ति है। हाँ, द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो 3 गुणों से बनी मेरी ये दैवी माया है, इसे पार कर पाना बहुत कठिन है। तो कैसे पता चलेगा हम महामाया के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे दैवी है ना, लेकिन एक गुणमयी। गुणमयी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो भगवान की जो दैवी माया है, तो यह दैवी माया मतलब आध्यात्मिक शक्ति की बात नहीं हो रही, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। यह दैवी माया या योग माया, ये जो दैवी माया है वो योग माया नहीं है। यह दैवी माया है महामाया दुर्गा देवी, जो 3 गुणों से है, और वह भी देवी है। दुर्गा भी देवी है, वो कोई सामान्य नहीं है। ये मत सोचिए कि वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक है। उनका काम भौतिक है। भौतिक मतलब हमारी चेतना ऐसे कि हम नियंता हैं। तो भौतिक आध्यात्मिक में एक ही अंतर है। भौतिक मतलब मैं भोगता हूँ, आध्यात्मिक मतलब भगवान भोगता है, बस ये ही अंतर है और कुछ नहीं। फिर 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रित। 4 प्रकार के लोग जो है वो कृष्ण को समर्पण नहीं करते। कौन? एक मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो। दुष्कृति मतलब पापी लोग, मिसक्रिएंट, जो हमेशा संसार का विनाश करने का प्रयास करते हैं। वो कभी शांति से सुख से रह ही नहीं सकते। उनका हमेशा प्रयास होता है कैसे लोगों को दुख दें।
कैसे लोगों को कष्ट दे। ऐसे लोगों को दुष्कृतिन कहते हैं, लोगों को कष्ट देने वाला कहते हैं। ये जो दुष्कृतिन है इनकी 4 कैटेगरी है। एक है मूढ़ा, मूर्ख। मूढ़ मतलब, तो प्रभुपाद जी परिभाषा देते हैं, animalistic fools who work hard solely for material sense pleasure which is available for animals too। यानी वे लोग जो केवल जो पशुओं का सुख है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, केवल उसके लिए ही कार्य करते हैं। इसमें आप सारे पॉलिटिशियन को भी आप ऐड कर सकते हैं, सारे जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनका केवल एक ही काम है कि बस कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इस संसार में सुखी रहें। वो बस उतना ही सोचते, उससे ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं, उससे ज्यादा कुछ उनका प्रयास ही नहीं होता। फिर नराधम। नराधम यानी नर अधम, अधम मतलब गिरा हुआ, नर मतलब मनुष्य, मनुष्यों में गिरे हुए हैं, यानी जिनको भक्ति के बारे में सुनने का मौका मिला, थोड़ा बहुत भक्ति किए लेकिन फिर छोड़ दिए, वो नर अधम है, ऐसे लोग। फिर तीसरा है माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, यानी उनके पास बहुत सारा इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, लेकिन उसका उपयोग जो है, बल्कि उसका उपयोग वो भगवान नहीं है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, उस कार्य में करते हैं। हाँ, deluded speculators, प्रभुपाद जी लिखते हैं, despite having studied the scripture their knowledge is stolen by maya and they think of the god to be ordinary human। तो बहुत से लोग हैं जो भगवत गीता पर तात्पर्य लिखते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत से बाबा साधु, ये लोग क्या कहते हैं, मैं ही भगवान हूँ, और खुद ही भगवान बनकर जो है क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। और आसुरम भाव आश्रित, ये चौथा कैटेगरी, जो असुरों का भाव रखते हैं। असुरों का भाव यानी जिनकी भावना क्या है कि भगवान है ही नहीं, नास्तिक तरह के लोग। ये 4 तरह के लोग भगवान को समर्पण नहीं करते। अब जो आज का श्लोक है, आज से जो शुरू करेंगे, 16वां श्लोक बहुत सुंदर है। ये 15 श्लोक का तात्पर्य पढ़िएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग तात्पर्य पढ़ा करें, और कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी को भी प्रश्न तो रेज हैंड कर सकता है और उसके बाद प्रश्न पूछ सकता है वो। 16वां श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मुझे मेरा भजन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। जनः, कौन से लोग, सुकृतिनो अर्जुन, हे अर्जुन जो सुकृति है। इसके पहले श्लोक में भगवान ने किसके बारे में बताया, दुष्कृति। दुष्कृति यानी वे लोग जो हमेशा दूसरों को कष्ट देते हैं, और सुकृति यानी जो धर्म के नियम का पालन करते हैं। देखिए, एक होता है सुकृति और एक होता है शुद्ध भक्त, दोनों अलग अलग है। शुद्ध भक्त सुकृति होता है, लेकिन सुकृति शुद्ध भक्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम में से अधिकतर लोग क्या है, सुकृति हैं, सुकृत। तो सुकृत का अर्थ क्या होता है, सुकृत का अर्थ है, एक मिनट, धार्मिक लोग, पायस पीपल, जो कि शास्त्रों के नियम का पालन करते हैं, समाज के जो धार्मिक नियम है या नैतिक नियम है, नैतिकता, वो पालन करते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान को कम या ज्यादा समर्पण होता है उनका। समझ में आ रहा है? तो सुकृत मतलब वह व्यक्ति जो कहे हाँ भगवान है। आप बहुत से लोगों के पास जाएंगे, हो सकता है जप नहीं करते हो सकता है वो भगवान को भोग नहीं लगाते हो, लेकिन वो मानते हैं कि भगवान है। जब कोई भक्त आता है तो उनका वो प्रणाम करते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, और उपवास वगैरह में उपवास आता है, उपवास भी करते हैं। भगवान कोई उत्सव हो, रामनवमी, सीता नवमी, जन्माष्टमी, तो उस दिन उपवास भी रख लेते हैं। रेगुलर पूजा नहीं करते, लेकिन उपवास के दिन उपवास रख लेते हैं। हो सकता है एकादशी भी करते हो, और फिर भगवान के कार्य के लिए दान भी देते हैं। और जो धर्म का नियम है, यानी चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जुआ नहीं खेलना, ये भी पालन करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन उनको बोलेंगे आप 16 माला जप करो, मंदिर आओ, भागवतम पढ़ो, वो कहेंगे नहीं, इतना समय नहीं। और जो समाज का ताना बाना है, समाज को ठीक तरीके से चलाए रखने के लिए जो नियम, कायदे, कानून है, वो भी पालन करते हैं वो लोग, वो उसका भी पालन करते हैं। जैसे विवाह में सारा विधि विधान ठीक से पालन करेंगे,
विवाह का जो नियम कायदा कानून है, बच्चा हुआ तो कैसे उसका नामकरण करना है, उसका अन्नप्राशन नामकरण विधि ऐसे करना है, तो वो अच्छे से करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कौन बोल। कृष्ण। हाँ किसी का माइक ऑन है शायद, बहुत खटखट आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा, रिक्वेस्ट है अगर आपका स्पीकर ऑन है तो स्पीकर ऑफ कर लीजिए, और किसी को भी प्रश्न पूछना है तो सर रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी का प्रश्न रहेगा कुछ भी तो प्लीज रेज हैंड कीजिए, और मैंने अभी सबका म्यूट किया, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक, अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं जब आपको कुछ बोलना है। और कुछ प्रश्न है तो जरूर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको बोलना है, आपको लग रहा है आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तुरंत तुरंत हाथ उठा सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं। आप मुझे रोक कर प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कोई प्रश्न पूछेगा तो, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे हम लोग। तो सुकृतिनी, तो आप देखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो सब बहुत अच्छे से पालन करते हैं। वो लोग बच्चे का नामकरण, अन्नप्राशन, या किसका डेथ हो गया घर में तो जो 13 दिन का नियम है, खाना नहीं बनेगा, हल्दी नहीं पड़ेगा खाने में, और छौंक नहीं लगेगा, सादा खाना बनेगा 13 दिन। फिर जो पिंडदान है, दशही है, रोज गरुड़ पुराण सुनना है, सब नियम पालन करेंगे। लेकिन उसके बाद उनका फिर रेगुलर लाइफ, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, मतलब ऑफिस जाना, काम धंधा। तो ये लोग सुकृति हैं, इन्हें भक्त या शुद्ध भक्त नहीं कह सकते, लेकिन ये लोग सुकृति हैं, ये लोग भी अच्छे लोग हैं। तो ऐसे 4 तरह के सुकृत होते हैं, इनको भगवान 4 तरह में डिवाइड करते हैं। हाँ, तो पहला जो सुकृति में समझना, सुकृत क्या होता है, आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको। सुकृति 16वां जो शब्द, श्लोक 16वां जो ये श्लोका है, उसमें सुकृत शब्द जो है, सुकृत का अर्थ होता है पायस पीपल, धर्म, हाँ मतलब क्या आप कहते हैं उसको, पुण्यवान। कुआं बनवाना लोगों के लिए, पानी पीने के लिए, गर्मी चल रहा है तो लोगों के लिए ठंडे पानी का व्यवस्था कर देना, गरीबों को अनाज बांटना, कंबल बांटना, ये सब सुकृति हैं ऐसे, यानी भगवान को मानने वाले। और इनके 4 तरह की कैटेगरी होती है, इनको 4 भागों में डिवाइड, ये 4 कैटेगरी में आकर भगवान को समर्पण करते हैं। कौन से। आर्तो, आर्तो यानी जो बहुत ही कष्ट में है। फिर जिज्ञासु, अर्थार्थी, दूसरा है अर्थार्थी, जिसको अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जिसको जानने की इच्छा है, संसार क्या है, समाज क्या है, दुनिया क्या है, भगवान क्या है। और ज्ञानी, ज्ञानी यानी जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। तो जिज्ञासु और ज्ञानी, ज्ञानी यानी लगभग जान चुका है या जानने का प्रयास कर रहा है, और जिज्ञासु यानी जिसको बहुत सारे प्रश्न है संसार के बारे में, और वह भगवान को शरण लेता। तो 4 तरह के लोग भगवान को शरण लेते हैं। हाँ, तो इसमें अधिकतर लोग, चाहे वो इस्कॉन के हों या इस्कॉन के बाहर वाले हों, जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति, इसमें अधिकतर लोग जो है इस पहली कैटेगरी में आते हैं। इसमें आर्तो, आर्तो यानी दुखियारे। तो कोई ना कोई दुख, अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे, यहाँ पर भी जो बैठे सब ऐसे नहीं होंगे, पर अधिकतर हम में से जितने होंगे, एक दो को छोड़ दे तो अधिकतर हम सब किसी ना किसी दुख के कारण भक्ति में आए हैं, कृष्ण को समर्पण किए हैं। तो देखिए, भगवान की भक्ति जो है, अधिकतर लोग जब माला जप करना शुरू करते हैं, जब भी आप नया नया लेक्चर सुनने जाएंगे, कहीं पर भी कोई नया प्रोग्राम शुरू होगा, मंदिरों में जब लेक्चर्स होते हैं नए लोगों के लिए, और अधिकतर लेक्चर्स में इस्कॉन के और बाहर भी जो प्रवचन होते हैं अधिकतर, उसमें आपको क्या सुनने को मिलेगा। ये संसार में दुख है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, नरक है, स्वर्ग है, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, माँ के पेट में रहेंगे तो इतना कष्ट होगा, इतना तकलीफ होगा, उल्टे लटके रहोगे। राइट, ये सब हम कई बार सुनते हैं, और ये सब सच है, ऐसा नहीं कि खाली, ये तो सच है, तो देखी हुई बात है, तो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि मृत्यु है, लोग मर रहे हैं। और अब देखिए लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे। अपने अभी आज सुबह ही मैं मंदिर से आ रहा था करीब 10 बजे, तो 5-6 लड़के 20-22 साल पर, एक लड़का खूब रो रहा था, तो सुमति भी साथ में थी।
मैंने पूछा क्या हो गया, उसने कहा लगता है कोई मर गया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से रो रहा था। तो ऐसे लोग मर रहे हैं, आप लोग रोज ही सुन रहे हैं कहीं ना कहीं किसकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो मृत्यु है ही है, बुढ़ापा हम सब देख रहे हैं, बुढ़ापे की हालत। हाँ, बुढ़ापे में आज के समय में तो ऐसी हालत हो गई है कि सब बुढ़ापा में वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, कोई घर अपना ही बच्चे ही नहीं देख रहे हैं। बीमारी हम सब देख रहे हैं कोरोना का। आदमी बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से आईसीयू में गया, आईसीयू से फिर वेंटिलेटर पे गया, वेंटिलेटर से हरे कृष्णा हो गया उसका। हरे कृष्णा अच्छा होता है मतलब बोलने के लिए, तो हरि बोल। तो देख रहे हैं हम लोग, राइट। और अधिकतर देखेंगे आप तो अधिकतर हॉस्पिटल में जाने वाले मर रहे हैं जो जो घर पे रह के ही अपना देसी काढ़ा ओढ़ा कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, जो आईसीयू में अधिकतर जो जा रहे हैं अधिकतर, हाँ कुछ भी थोड़ा सा डिटेक्ट हुआ तो सोच रहे फटाक से पैसा तो है ही है तो चलो हॉस्पिटल में जाते हैं। उनके ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ऑब्जर्व भी किया। सो हम ये सब देख रहे हैं, दुख, बुढ़ापा, बीमारी। फिर ये देखते हैं कि इस संसार मरने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से कष्ट होगा। तो ये सब देखने के बाद हम कहते नहीं चलो माला तो करना अच्छा है, एक माला करेंगे कम से कम अगले जन्म में कुत्ता तो नहीं बनेंगे। तो अभी बहुत बार लेक्चर सुनोगे, अरे जब नहीं करेगा बहुत कमा के भी क्या फायदा, अगले दिन कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, चूहा बनोगे, कीड़ा बनोगे, कॉकरोच बनोगे। हम डर जाते हैं, अरे बाप रे, तो कॉकरोच नहीं बनना है मुझे अगले जन्म में, मुझे अगले जन्म में कीड़ा नहीं बनना है, मुझे लगे अगले जन्म में बिल्ली नहीं बनना है, सांप नहीं बनना है, मॉस्किटो नहीं बनना है। क्योंकि हम देखते हैं उनकी क्या हालत होती है, कॉकरोच को कैसे मारा जाता है, मॉस्किटो को कैसे मारा जाता है। तो ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि हम ये सब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डर रहता है। तो उस डर के कारण हमारा हाथ माला में जाता है, क्योंकि अब ये डर है तो क्या करें। तो क्या करें, तो भाई जब करो, जब करोगे तो भगवद गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि कोई थोड़ा भी भगवान का भक्ति किया तो कम से कम वो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली ये सब तो नहीं बनेगा। या तो या छठे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि जो पूरा योग नहीं कर पाया, अभी अभी पूरा हुआ तो आप सबको याद होगा, छठे अध्याय के आखिरी श्लोकों में, हाँ 33वें या 35वें श्लोक के बाद है कि जो भक्ति नहीं पूरा कर पाया उसका क्या होगा। तो पहले तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में अच्छा भोग करेगा, और उसके बाद फिर वो पृथ्वी पर जन्म लेगा। तो या तो किसी अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, या किसी योग्य ब्राह्मण मतलब किसी भक्त भक्त के घर में जन्म लेगा, या किसी व्यापारी के घर में, पैसे वाले के घर में जन्म लेगा। तो हम कहते हैं हाँ ये ठीक है। तो एक सेफ साइड, हाँ टू बी ऑन सेफ साइड कि भाई क्या कहते हैं कि चलो अगला जन्म में क्या कहते हैं कि टू प्ले सेफ, सेफ प्ले कर रहे हैं, टेंशन नहीं अगले जन्म में। रोज माला जब जब कर रहे हैं तो इतना तो पक्का है कि कम से कम अगले जन्म में चूहा बिल्ली ये सब तो नहीं बनेंगे, इतना तो पक्का हो गया। तो एक वो जो है, एक कहीं ना कहीं वो विश्वास रहता है। सो वी फील कंफर्ट कि चलो जो भी है मरना तो सबको है, लेकिन मर के फिर चलो किसी अंबानी के घर में पैदा हो गए, बिल गेट्स के घर में पैदा होंगे तो अच्छी बात है। इस जन्म में तो नहीं हुआ, अगले जन्म में तो हो जाएगा, बिल गेट्स क्या पैदा होंगे, अंबानी क्या। अब देखो बिल गेट्स को भी देखो, उसका पत्नी छोड़ के चला गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से एक है कि आज कोई मैसेज आया था कि भाई ये औरत है, रहने को रहे तो कोई आदमी रोज दारू पी के नाली में गिरा है तो उसके साथ भी जिंदगी निभा लेती है, और छोड़ने पे आए तो बिल गेट्स को भी छोड़ देती है। मतलब वो गरीब से गरीब आदमी के साथ भी रह सकती है, अगर उसको है कि नहीं मुझे अपने पति का सेवा करना ही है, तो फिर वो भले वो नाली का कीड़ा ही क्यों ना हो वो उसके साथ निभा लेगी। और छोड़ने पे आए तो बिल गेट्स जैसा करोड़पति आदमी हो तो उसको भी छोड़ देती है राइट। एनीवे, सो हम एक सेफ हो जाते हैं, हाँ कि चलो अगला जीवन तो हमारा अच्छा होगा, कुछ तकलीफ नहीं होगा। तो उसी लिए माला लेते हैं और उसी लिए माला करते हैं। और फिर कोई भी चीज जो हम करते हो हैबिट बन जाता है हमारा, तो जिंदगी भर चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ एक हैबिट बन जाता है, क्योंकि जो चीज आप रोज करते हो एक दिन नहीं करो तो बुरा लगता है। तो शुरू शुरू में समझो आप 10 दिन जप किया और एक दिन नहीं करो तो बुरा लगता है, हमको लगता है देखो मुझे भक्ति का टेस्ट आया तो एक दिन मैंने जप नहीं किया इसलिए बुरा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, वो हैबिट रोज का है, ठीक है। भक्ति का टेस्ट आ गया तो आप माला छोड़ ही नहीं सकती, उसमें अच्छा बुरा का बात ही नहीं, वो आप आपका माला छूटेगा ही नहीं टेस्ट आने के बाद, वो बात की बात है।
लेकिन अभी कभी अगर समझो जप नहीं हुआ, एक माला नहीं हो पाया किसी कारण, तो हमको लगता है बहुत बुरा फील हो रहा है, तो माइंड, ईगो हमारा कहता है देखो मुझे भक्ति में टेस्ट आने लगा, रस आने लगा है, इसलिए मैंने एक दिन जप नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। और फिर हम ये जपा सेमिनार्स में, बाकी लेक्चर्स में बोलते भी हैं कि एक दिन जप नहीं करो कितना बुरा लगता है। हाँ, इसका मतलब हमको भक्ति, इसका मतलब जप में आनंद है, जप में आनंद है, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला है। ठीक है, हमारा अलग समझ है अभी जप का। तो हम जो एक दिन माला नहीं करते और बुरा लगता है, वो ये जो इतना दिन सुने हैं कि माला नहीं करेंगे नरक में जाएंगे, अपराध है ये वो, तो गिल्टी कॉन्शियस है। दैट इज नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ टेस्ट, बट ड्यू टू फीलिंग गिल्टी। दोनों अंतर है। जैसे आप एक दिन माला नहीं करो, रोज आप भागवतम पढ़ रहे हैं, रोज आप नाम जप कर रहे हैं, और एक दिन नहीं किए, तो जो बुरा लगता है वो इसलिए नहीं कि आपको रस नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि आप गिल्टी फील कर रहे हो, अरे मैंने कुछ तो गलत किया, आज जप नहीं किया। तो ये जो पूरा समझ है क्या है, आर्तो, यानी हम क्या है अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, यस। क्या, कौन कौन बोल रहे? प्लीज रेज योर हैंड्स। पहला इसमें यूट्यूब, इसमें एक ऑप्शन है रेज हैंड करने का। हाँ, तो मुझे पता चलेगा कौन हाथ उठा रहे हैं, बोलिए या, और फिर मेरा बात पूरा करके आपको मौका दे सकता है। एनीवे, किसने हाथ उठाया, मतलब कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। सुरेखा हरे माता कृष्णा। जी। हरे हाँ कृष्ण प्रभु सुरेखा। जी, गलती से हो गया, गलती से मेरा हाथ लग गया, हाँ, सॉरी। अच्छा अच्छा, ओके सॉरी ओके। प्रभु जी। आवाज भी हरे आई ना कृष्ण। आपकी? नहीं नहीं, सॉरी। आपको कोई प्रश्न है? सॉरी। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है एक्चुअली, मैं आई को ज्वाइन करना चाहती थी, उसने गलती ओके से ओके, ज्वाइन नहीं नो किया इशू नो इसके इशू लिए। नो इशू, चलेगा। सॉरी प्रभु ओके, जी। हरे कृष्णा, नो इशू। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, काफी भक्तों ने वीडियो ऑन रखा है, बाकी भक्त जो नहीं रखे हैं, अगर उनका नेट अच्छा तो प्लीज ऑन रखिए। अच्छा फीलिंग आ रहा है कि सब भक्त दिख रहे हैं। सो क्योंकि मैं बहुत दिन से ना लेक्चर ले रहा हूँ ना ये, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि खाली एक मोबाइल के सामने पागलों जैसा मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी कोई परम भक्त तो नहीं हूँ कि प्रभुपाद ने कहा है कोई नहीं हो तो दीवालों को लेक्चर दो। सो आई एम नॉट दैट कैटेगरी। ठीक है, भले हम बोलने के लिए बोलते हैं कि कोई नहीं है, प्रभुपाद जी ने कितनी बार बोला है कि कोई नहीं है सुनने के लिए तो दीवालों को प्रचार करो भगवत गीता का। तो वो परमहंस के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम जैसे नए लोगों के लिए जो है चार लोग चाहिए सुनने के लिए। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, सारे भक्त दिख रहे हैं। सुनील प्रभु बहुत दिनों के बाद आए आज, अच्छा है, वेलकम। बाकी सारे भक्त, रवि प्रकाश में भी बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं। हाँ, एनीवे, सो आर्त। तो पहला चीज मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये इल्यूजन से निकले कि हम रसिक भक्त हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आइए, क्योंकि मैंने देखा है प्रैक्टिकल जीवन में लोगों को कि लोग कैसे इवन मृत्यु के समय भी, जिनको हम बहुत उन्नत भक्त मानते हैं, मृत्यु के समय भी मैंने देखा है कैसे उनको अपने परिवार, पत्नी या पति या बच्चों की चिंता रहती है, और फिर कैसे वो धन की बात करते हैं कि मैंने यहाँ एक ये पीएफ जमा किया, यहाँ पर बच्चे के लिए ये कर दिया। मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ, जिस भक्त को मैं, मतलब उन भक्त को देखकर ऐसा लगता था कि प्रभु जी काफी उन्नत हैं और इनका कोई आसक्ति नहीं है परिवार में। उम्र भी हो गई थी, तो ऐसा लगता था उनकी बातों से और उनके व्यवहार से कि अब इनको कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन जब वो आईसीयू में थे और मैं मिलने गया था उनसे हॉस्पिटल में, और वो पूरे आधे 45 मिनट थे, वो आधे घंटे 45 मिनट में था वहां पे उनके साथ। तो मैंने सोचा उनके लिए मैं भीष्मदेव का स्तुति पढ़ूंगा कि जब भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे हैं तो क्या कहते हैं, भीष्मदेव जब शरीर छोड़ रहे हैं तो कैसे वो भगवान को स्मरण कर रहे हैं। तो मुझे लगा मैं वैसे पढ़ूंगा, प्रभु जी को अच्छा लगेगा। तो उन्होंने 10 मिनट सुना मुझे, लेकिन उसके बाद वो फिर पूरी तरह केवल परिवार की बात करने लगे कि मैंने बच्चों के लिए ये कर दिया है, पत्नी के लिए ये कर दिया है, मैंने यहाँ जमा कर दिया, ये सब जिम्मेदारी निभा दिया। तो मुझे लगा कि प्रभु जी अब, मतलब उम्र भी हो गया था और था कि अब जाने वाले। मैंने मन में आया कि प्रभु जी ये सब बातें इस समय क्यों कर रहे हैं। फिर मैं बाद में उसके ऊपर सोचा, काफी काफी सोचने के बाद मैंने अनुभव किया कि जब हम एक दिन के लिए भक्तों के समाज में आते हैं, एक दिन के लिए या एक दो दिन के लिए या यात्रा में, तो ऐसा लगता है कि हर भक्त जो है बड़ा ही उन्नत भक्त है, बड़ा ही रसिक भक्त है। हाँ, और उसे शरीर का, परिवार का कुछ चिंता नहीं, उसे मृत्यु से बिल्कुल डर नहीं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अभी भी हम सब वैधि भक्ति कर रहे हैं, और ये आगे आएगा, भगवान
मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ ये अभी शास्त्रों से प्रमाण दूंगा आपको। भगवान आगे कहते हैं 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्मनाम उनते ज्ञानवान प्रपद्यते। 19वां श्लोक में जो मैं ये कह रहा हूँ 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं वही चीज, मतलब भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो मैं ये चीज अनुभव किया। तो आप सुनने होंगे भक्तों को, अरे मौत का क्या है, मौत तो आने दी भक्त। अभी मैं कुछ दिन पहले ही किसी भक्त से बात कर रहा था, तो ऐसे बात बात में उस भक्त ने कहा कि अरे हाँ, लोग कहते हैं मौत से डरता नहीं, मौत का क्या है, मौत का क्या, मौत तो आना ही एक दिन। लेकिन जब से कोरोना आया है पता चल रहा है कौन कितना नहीं डरता है। और जो लोग ज्यादा बार बार बोलते हैं कि मौत से तो क्या डरना है, एक दिन तो मौत आना है, वो सबसे ज्यादा जो है सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब फॉलो करते हैं। बल्कि आप देखेंगे जो लोग ये बातें नहीं करते मौत से क्या डरना, ऑल नॉर्मल लोग, यानी बाहर देखिए रोड पर तो बहुत से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बच्चे साथ में हैं, जबकि उनको मौत से डर लगता है। वो ये नहीं बोलते कि हम मौत से नहीं डरते। और भक्त लोगों को आप बार बार सुनोगे कि हम मौत से नहीं डरते, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगा है वही डरे हुए इस समय। राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप प्रिकॉशन मत लीजिए, बट पॉइंट इज, कहना एक अलग बात होता है कि मौत से क्या डरना, मौत तो एक दिन आनी ही है। वो लेक्चर सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद होता है, बोलने के लिए हम बोल देते हैं, कि वो परिवर्तन नहीं आया है। तो अभी तक हम कौन से भक्त हैं? आर्त, आर्तो, आर्त भक्त। जैसे उदाहरण दिया गया, आर्त भक्त का उदाहरण दिया गया है गजेंद्र। गजेंद्र बहुत दुख में था, तो भगवान उसकी रक्षा के लिए आए। छठे स्कंद में कथा आती है गजेंद्र की। तो अभी भी हमें, तो अभी हम रसिक भक्त हैं, या अगर किसी भक्त को ऐसा अनुभव होता है कि वह रस के बारे में अनुभव करता है, भगवान के साथ उसका साक्ष्य है, या दास्य का संबंध, या वात्सल्य का, माधुर्य का, तो सबसे पहले उसको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मुझे अपने भविष्य की चिंता है। अगर आपको आपके मन में आपके भविष्य की चिंता है, ठीक है, कि अरे मेरा कल क्या होगा, मेरा हेल्थ का क्या होगा, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, कैसे चलेगा, ऐसा कुछ भी चिंता है परिवार को लेकर, समाज को लेकर, खुद को लेकर, यानी समझ लीजिए अभी भी हम वैदिक भक्ति में है, रागानुगा भक्ति में नहीं है। और ये जो रस है, साक्ष्य, दास, शांत और दास, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सब रागानुगा भक्ति के अंडर में आता, ना कि वैदिक भक्ति में। तो हमें बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अभी हम आर्त भक्त हैं, किसी भी प्रकार के इल्यूजन में, मोह में नहीं रहना चाहिए कि हम बड़े उन्नत भक्त हैं। अभी भी हम बहुत ही बेसिक भक्ति कर रहे हैं। हाँ, तो कोई देवी देवता का भक्ति कर रहा है तो वो और हम एक एक अनुसार देखें तो कोई अंतर नहीं है दोनों में। बस एक ही फायदा है, एक ही अंतर है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यानी हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, बड़े भले ही बड़ा स्लो चल रहे हैं, और वो सही रास्ते पर एक हिसाब से नहीं चल रहे, बस यही अंतर है। अन्यथा भक्तों और अभक्तों का जो नॉर्मल व्यवहार देखेंगे आपको बहुत अधिकतर सेम मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी भी हम सब आर्त हैं, तो आर्त लोग भी देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, और आर्त ही भगवान की शरण में भी आते हैं, आर्त जो कष्ट में हैं। तो इसलिए कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। हाँ, हम एक चीज में भाग्यशाली हैं कि हम परम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, हम रास्ते पे चल रहे हैं, हम ग्रेट नहीं हो, रास्ता ग्रेट है, बस इतना ही अच्छी बात है। बाकी किसी चीज का अभिमान करने का जरूरत नहीं है, हमारा चेतना उनसे कोई अलग नहीं है। आप देखेंगे तो देवी देवताओं के भक्त भी बहुत कठोर नियम पालन करते हैं। मेरी माँ नवरात्रि करती थी, 9 दिन पूरा, 9 दिन पूरा खाली दोपहर को थोड़ा सा वो कभी दूध और पानी मिला के वो थोड़ा शक्कर वो पी लिया, बस ऐसे ही 9 दिन, और साल में 2 बार 18 दिन। हमारा एक एकादशी ठीक से नहीं हो पाता, अधिकतरों का बात कर रहा हूँ, कुछ लोग निर्जल भी करते होंगे। पूरा दिन और पूरा प्रॉपर दोनों टाइम पूजा करना, एक एक 1.5 घंटा सुबह शाम, स्ट्रिक्टली, फुल स्ट्रिक्टली देखा है मैंने माता को। आरती करना एकदम टाइम टाइम पे, रात के 11-12 बजे तक जग के वो माँ के सामने बैठना, माता के सामने सुबह जल्दी से 5 बजे उठ जाना, तैयार हो यार, कुकिंग वुकिंग करके फिर सेवा में लग जाना माता के। तो एक्चुअली, और साल में 2 बार, 9-9 दिन का जो नवरात्रि होता है साल में 2 बार होता है, राइट, फुल्ली स्ट्रिक्टली। और उसके अलावा जो भी उपवास होते हैं, शिवरात्रि, वो सब तो करते ही थे। और दोपहर को थोड़ा सिंगदाना उदाना खा लिया, बस उतना ही। वो क्या बोलते हैं, खिचड़ी और सलाद और वो जो फीस्ट वाला सिस्टम है ना, वैसा कुछ नहीं।
तो देवी देवताओं के भक्त तपस्या के मामले में देखा जाए तो कभी कभी हमसे ज्यादा करते हैं ऐसा। तो हमें अभिमान का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज में हम अच्छे हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पे चले हैं। दूसरी अच्छी चीज है कि हम भगवत गीता भागवतम से पढ़ रहे हैं, भले अभी भी हम लोअर स्टेज में, लेकिन हमको पता है आगे क्या करना है, हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारा गोल क्या होना चाहिए। ये मामले में हम उनसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ मतलब रास्ते के कारण, ना कि हम अब खुद हम वैसे ही हैं, अभी भी हमारी चेतना अभी भी वैसी ही है। हाँ, अभी भी हमारे अंदर वो भय और ईर्ष्या और क्रोध कूट कूट के भरा है। डर, भागवतम में द्वितीय स्कंद में, सोनी पानी पिलाइए भैया। भागवतम द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू डाई एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई। जो मरने वाला है उसकी क्या जिम्मेदारी है, और मतलब जो कभी ना कभी तो मरने ही वाले हम सब, जो मरने वाले लोग उनकी क्या जिम्मेदारी है, और जो बस मरने ही वाला है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है और जो मरने वाला है उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये दो प्रश्न। और सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे सुंदर जवाब देते हैं, लेकिन प्रारंभ कैसे करते हैं कि व्यक्ति को इस तरह जीवन जीना चाहिए कि उसके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। तो भक्ति का असली परिणाम क्या है? भक्ति का असली परिणाम ये है कि हमारे मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। मतलब हम ये समझ पाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, और आत्मा तो मृत्यु नहीं होती। जिसकी मृत्यु नहीं होती तो क्यों मृत्यु से डरेंगे हम? यानी इसका मीनिंग ये है, यह रियलाइज करना कि हम शरीर है, शरीर नहीं हम आत्मा है। आत्मा तो मरता ही नहीं, और शरीर से आसक्ति समाप्त हो गई। ये वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। लेकिन हम सबके अंदर मृत्यु का भय है, और कोई गलत बात नहीं है, हम सभी नए हैं। तो हम में से अधिकतर भक्त कैसे हैं? आर्त। आर्त यानी कष्ट के कारण, कोई ना कोई दुख कष्ट आया है हमारे जीवन में। जॉब नहीं मिला, या जो लड़की से शादी करनी थी उससे शादी नहीं हुई, या माँ बाप बचपन में शरीर छोड़ दिए, या अच्छा नौकरी नहीं मिला। तो कोई भी कष्ट, उस कष्ट के कारण हम लोग आए हैं इस भक्ति में, और उस समय प्रवचन सुनने को मिला, अच्छा लगा, मन को थोड़ा सांत्वना मिली, और हम तुरंत माला पकड़ लिए। क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ एक होता है ढाढ़स, दिलासा बहुत जरूरी है। अगर आदमी होप छोड़ दे तो जी नहीं सकता। तो तो भौतिकतावादी लोग क्यों आत्महत्या करते हैं? इन जनरल भौतिकतावादी लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं, क्यों देखते हैं मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, घर भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, जीव किसके लिए? वो मर जाए, वो सुसाइड कर देते। लेकिन जब उनको फिर पता चलता है कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति इंपॉर्टेंट है, ये सब तो ऐसे भी छूटने वाला है, तो उसको फिर दूसरा हो पाता है, अच्छा ये सब तो एनीवे यूजलेस था, मुझे नहीं मिला, अच्छा ही हुआ नहीं मिला, एनीवे यूजलेस था। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं चाहिए, लेकिन ये कहावत है ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। तो अधिकतर टाइम जब हम ये कहते हैं कि अच्छा हुआ मुझे भगवान ने बहुत सारा धन नहीं दिया, या बहुत ऑपुलेंट घर में पैदा नहीं किया, या मैं बहुत पढ़ा नहीं, अच्छा किया, तो ये वैराग्य के कारण नहीं होता है। अधिकतर ये होता है अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, वो खट्टा ही है, लेकिन हमारा अनुभूति कैसा है कि अभी नहीं मिला इसलिए हम उसको खट्टा कह रहे हैं, अदरवाइज अभी हमको लग रहा है कि वो मीठा है। ठीक है। सो आर्त, कोई ना कोई दुख के कारण जब व्यक्ति को कुछ सांत्वना मिलती है, तो वह व्यक्ति फिर जो है भक्ति में आता है। और उस समय उसे कुछ भी सहारा मिल जाए, तो लोग नशे का सहारा लेते हैं, लोग ड्रग्स का सहारा लेते हैं, शराब का सहारा लेते हैं, गलत काम। तो वो उससे उनका जिंदगी और खराब होते जाता है। लेकिन इसके उल्टे अगर जब वो अगर भक्ति का सहारा लेते हैं, वो कृष्ण भक्ति में आते हैं, तो फिर उनका जीवन एलिवेट होने लगता है। ये अंतर है। कोई ना कोई तो सहारा चाहिए आर्त व्यक्ति को, जो इस संसार में बहुत दुखी है, उसको कुछ ना कुछ तो सहारा चाहिए, क्योंकि बिना सहारा वो जिंदा नहीं रह सकता, बिना होप के जिंदा नहीं रह सकता। तो कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग शराब या दारू नशा, अधिकतर जो दारू पीते हैं नशा करते हैं, उनको उसमें कोई मजा नहीं आता।
वो अपना स्ट्रेस, आर्त मतलब स्ट्रेस्ड लोग, तो वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, अपना डिस्ट्रेस कम करने के लिए दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते, तंबाकू खाते, गुटखा खाते, लेकिन उसमें उनका और स्ट्रेस इवेंचुअली बढ़ता ही है कि दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, गुटखा खाने के लिए पैसा चाहिए, फिर वो पी के आपका तबीयत खराब होगा, बीमार होगे आप। लेकिन जब भक्ति करते तो भक्ति के लिए पैसा तो नहीं चाहिए, पहला चीज। पैसा वैसे हर चीज में चाहिए, पर नाम जपने के लिए कोई पैसा तो देना नहीं है, भगवत गीता भागवतम सुनने के लिए कोई पैसा देना नहीं है, पहला चीज। और जब ये करते हैं तो हम एडवांस होते हैं, हमारा लाइफ और सुधरता है, ठीक है, हमारा लाइफ सुंदर बनता है, अच्छा बनता है, भौतिक रूप से भी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, भौतिक रूप से भी, मटेरियली भी हमारा लाइफ जो है वो सुधरता है भक्ति में आने के कारण। हम जब भक्ति में आते हैं तो मटेरियली भी हमारा लाइफ अच्छा होता है। अन्यथा लोग इतने डिप्रेशन में हैं, लोगों को जीवन जीने की वजह ही नहीं समझ में आती। लेकिन ये जो फिलॉसफी है भगवत गीता और भागवतम की, इतनी मदद करती है। तो बहुत बार लोग इस फिलॉसफी का उपयोग अपनी असफलताओं के कारण जो डिप्रेशन होता है उससे बचने के लिए भी ये फिलॉसफी यूज में आती है, ठीक है। क्योंकि हर आदमी तो बिल गेट्स बनेगा नहीं, लेकिन जीवन में कुछ बुरा हुआ तो ये फिलॉसफी बहुत मदद करती है। प्रभुपाद जी एक बार एक एग्जांपल दिए कि भारत में इतना अच्छा सिस्टम है कि गरीब से गरीब आदमी भी, बड़े से बड़ा दुख भी आता है जब उसके ऊपर, तो क्या सोचता है, मेरा कुछ कर्म रहा होगा, मेरा कुछ पिछले जन्म का कर्म होगा, या इसलिए मेरे को इतना तकलीफ है, और ऐसा कह के अपने मन को सांत्वना दे देता है। ये भारत में सुसाइड ये सब 40-50 साल पहले नहीं थे। जब तक लोग भगवत गीता भागवतम रामचरितमानस रामायण सब सुनते थे, सुसाइड नहीं था। क्योंकि कितना भी तकलीफ आए, आदमी क्या बोलता था, मैंने ही कुछ पाप किया होगा, तो ऐसा बोल के अपने आप को सांत्वना दे लेता था। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने सुना है भाई पिछले जन्म का कर्म का इस जन्म में प्रभाव पड़ता है, तो अपने आप को सांत्वना दे देता था, भाई मेरा ही कुछ पाप होगा, तुम ठीक है छोड़ो, इस जन्म में तो अच्छा करो, क्यों आत्महत्या करो। तो इस तरह अपने आप को सांत्वना देके वो जो है संतुष्टि प्राप्त कर लेता था। होता है ना, जैसे किसका घर में डेथ हो जाए, स्पेशली ऑपरेशन कुछ हुआ, अस्पताल में कुछ हो गया कम उम्र में, 80-90 साल के आदमी का मृत्यु का बात नहीं कर रहा, कोई 50 साल का मर गया, कोई 30 साल का मर गया घर में, तो जो लोग आते हैं तो लोग फिर बोलने लगते हैं, अरे उनके घर में भी था, उनका भी ऐसे हो गया, उनके घर में भी उनका ऐसे डेथ हो गया। तो जब हम सुनते हैं 4-5 जगह से, फिर हमको लगता है ठीक है मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसके साथ ये हुआ है, बाकियों के साथ भी होता है, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि आई एम नॉट द ओनली वन हु इज सफरिंग, अदर्स आर आल्सो सफरिंग। हाँ, थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है। तो ऐसे ही ये जो कर्म का सिद्धांत है, तो जो आदमी कहता है मेरे कुछ बुरे कर्म रहे होंगे जिसके कारण ऐसा बेटा मिला है, ऐसी बेटी मिली, ऐसा पति मिला, ऐसी पत्नी मिली, हाँ, या ऐसा परिवार मिला, मेरा ही कुछ बुरा काम रहेगा। तो देखिए वो अपने आप को दोष दे रहा है, भगवान को भी दोष नहीं दे रहा है और अपने आप को सांत्वना भी दे रहा है। तो ये फिलोसफिकल पावर होता है भगवद गीता भागवतम का। सो आर्त व्यक्ति जब भक्ति की शरण लेता है तो फिर धीरे धीरे एलिवेट होता है। वो भले दुख में बोल रहा है कि मेरे कर्म थे, और अपने आप को सांत्वना दे रहा है, दिलासा दे रहा है, लेकिन वो सही बात बोल रहा है। अंतिम में हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नशा की शरण लेता है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स, वो व्यक्ति और गर्त में गिरता जाता है। सो आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट मोर एंड मोर कि हमको ये समझना है कि हम कोई एलिवेटेड डिवोटी नहीं है, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हम लोग साधारण लोग ही हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। भागवतम में जो हम सुनते हैं परम वैष्णव के बारे में, हम वो नहीं है, ठीक है। भागवतम में हम वैष्णव के बारे में सुनते ना, वैष्णव ऐसे हैं, वैष्णव ऐसे, हम वो लोग नहीं, हम लोग साधारण लोग। भागवतम में जो वैष्णव का वर्णन है वो बड़े ही ग्रेट लोग हैं। हाँ, उनके बारे में सुनते सुनते हो सकता है हम वैसे बने एक दिन, क्योंकि जो हम सुनते हैं वैसा हम बनना चाहते हैं, वैसा हम करना चाहते हैं, तो हो सकता है वैसा एक दिन व्यवहार आए जब करते करते, लेकिन अभी हमारी अवस्था वो नहीं है। तो इसलिए जब किसी भक्त से आपको कोई ऐसा व्यवहार जो आप अपेक्षा नहीं किए थे, अरे वैष्णव लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। अभी हम एकदम नियोफाइट है, एकदम शुरुआत में। ये विशेष रूप से खुद के लिए समझने के लिए, खुद के लिए, कि अगर किसी भक्त ने ऐसा व्यवहार कर दिया या हमने खुद ने कर दिया तो ज्यादा डिप्रेस होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी भी बहुत न्यू हैं। तो ये जो श्लोक है भगवान के लिए, आर्त डिस्ट्रेस्ड, मैं इस पे बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि हम में से अधिकतर लोग इसी कारण भक्ति में आए हैं।
आर्थो। फिर दूसरे क्या है? अर्थार्थी, आर्थो जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी जिसको जिज्ञासा है, संसार क्या है, सूर्य चंद्रमा किसने बनाया, सूरज दिन रात क्यों होता है, मृत्यु क्यों है, बुढ़ापा क्यों है। तो कोई कहेगा ये सब जानना है, तब तो कोई साइंस की किताब में तो सब बताया नहीं गया, राइट? हाँ, साइंस की किताब में बताया गया है क्या कि मृत्यु क्यों होती है, बुढ़ापा क्यों आता है, दुख क्यों होता है, अपना कोई बिछड़ जाता है तो आंसू क्यों आते हैं? कोई साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दुख, इमोशन, सुख, अफेक्शन, लव, प्रेम, अफेक्शन यानी किसी के प्रति दया की भावना, कंपैशन, ये एक साइंस एक्सप्लेन कर सकता है? किसी विज्ञान में मैं यस्टरडे आई वाज, मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि आप सोचिए हमारे जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? किसी को पता है हमको जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस संसार में जीना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोई भी आदमी, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसी को आइडिया है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमको जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, चंडीचरण प्रभु, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जीने के लिए? हाँ, इस संसार में हर आदमी जी रहा है ना? ऑक्सीजन। हाँ, ओके गुड, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जीने के लिए आवश्यकता है, लेकिन वो तो अपने आप मिलता है, वो कुछ करना नहीं उसके लिए। हाँ, और कुछ जीने के लिए क्या आवश्यक है जो रिलेशन। आपको जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है? रिलेशन। नहीं, गुड। कौन कौन बोल रहा है? ओके सुनील प्रभु, रिलेशनशिप, वेरी नाइस। रिलेशन भी है, वेरी गुड, लेकिन ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं है तो आदमी मर जाएगा। और कुछ? और कोई? ये खाना। सुनील प्रभु हाथ उठाया, उम्मीद। बोलिए। अन्न और पानी, अन्न और पानी। हाँ, हाँ, अन्न और पानी। किसने हाथ उठाया? किसने बोला ये? अन्न श्वेता। और पानी, वेरी नाइस। तो देखिए, पानी तो भगवान हवा करके दे देते हैं और पानी में कोई ऑप्शन नहीं है, पानी पीना ही है। अनाज जो है, भोजन, भोजन के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, राइट? कोई ये नहीं बोलता मैं हवा के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा होके तू कमाएगा क्या, अरे खाएगा क्या, ये पूछते ना, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। कोई नहीं बोलता कि कमाएगा नहीं तो पिएगा क्या, क्योंकि पानी सबको मिल जाता है, हवा भी मिल जाती है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए हमको अभी प्रयास करना हो, क्या है? भोजन। अब मुझे बताइए कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में हमें भोजन के बारे में पढ़ाया जाता है? आप में से कुछ लोग, जैसे सुनील प्रभु, ये MD डॉक्टर हैं, योगेश प्रभु सॉफ्टवेयर में, विनय प्रभु भी ग्रेजुएट हैं, हमारे सुनील प्रभु, अरे रवि प्रकाश भी ग्रेजुएट है, आदित्य प्रभु भी ग्रेजुएट है, उनके साथ भी कोई एक भक्त बैठा है, कौन? रोहित। हाँ, रोहित, हरे कृष्णा रोहित, रोहित भी है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। विनोद प्रभु जी खुद टीचर हैं, अंबिका चरण प्रभु तो 1000 लोगों को लेके चलते हैं। हाँ, तो मुझे बताइए कौन से स्कूल में आपने पढ़ाई किया है भोजन के बारे में? आज तक आपको किसी भी स्कूल कॉलेज में भोजन के बारे में सिखाया गया? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अगर खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, उसी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं ना। जो सुबह 5 जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बच्चे को माँ बाप क्या धमकी देते हैं? अरे पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कमाएगा क्या, और कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? यही धमकी होता है ना अधिकतर, क्योंकि खाने के लिए कमाना जरूरी है, बाकी तो बात की बात है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, तो मकान के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो हमको सिखाते हैं बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, कपड़े के लिए बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग है। रोटी में कोई सिखाता है क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? कोई भी आज तक ABCD सीखा है हमने भोजन का? कौन सा भोजन खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, क्या हेल्थ के लिए अच्छा है, किससे हम बीमार पड़ेंगे, क्या खाएंगे तो गैस बनेगा, क्या खाएंगे तो सर्दी ठीक हो जाएगा? एक भी। जबकि ये नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें बचपन से ही बच्चों को बताना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर हरी सब्जियां खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा, सिंपल सा चीज है। हरी सब्जियां, अगर ग्रीन जूस आप पियो, ग्रीन जूस यानी पालक, पुदीना आप पियो, कभी आपको कैंसर हो ही नहीं सकता। और ब्रेन हेमरेज, प्रभु जी है, सुनील प्रभु, प्रभु जी साक्षात प्रमाण है। प्रभु जी से मैंने एक बार पूछा था, मैं हर साल एडमिट होता था, प्रभु जी को मैंने पूछा था, प्रभु जी मुझे बार बार मलेरिया होता है, उपाय क्या है, कैसे बचूं? प्रभु जी ने कहा आप क्या मच्छरदानी लगाओ, ये मॉस्किटो नेट, ताकि मच्छर नहीं काटे, काटेंगे तो मलेरिया होगा, राइट? और मैं सच में डरा था उस समय, क्या करें? फिर किसी से पता चला कि अगर आप हरे पत्ते खाते जिसमें क्लोरोफिन होता है, वो आप खाएंगे तो आपको कभी मलेरिया नहीं होगा।
और 2014 के बाद से 2013-14 के बाद से जब से मैंने नया डाइट शुरू किया, हरे पत्ते का ग्रीन जूस पीने लगा, पालक और पुदीना, तुलसी, धनिया जो भी है, तब से भगवान की कृपा से मैं एडमिट नहीं हुआ हॉस्पिटल में। तो प्रमाण है सामने, तो किसी को पूछना नहीं है। 7 साल हो गए, 6 से 7 साल। कहा मैं 2009 से 2014 तक हर साल प्रभु जी के हॉस्पिटल में एडमिट होता था। प्रभु जी ने बहुत सेवा किया उस समय, नहीं तो कितना बिल हो जाता, लाखों में बिल चला जाता। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि नहीं है कि कैसे हम अब बीमार ही नहीं पड़े। अगर हम अगर आप ग्रीन लीफ खाते हैं, हरी पत्तियां, आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। बीमार नहीं मतलब सर्दी जुकाम बुखार होता ही है, वो अलग चीज है। वो 2-3 दिन के लिए वो बॉडी अपने आप को फ्रेश करता है, ये बुखार दे के 3-4 दिन के लिए अपने आप ठीक होता है इंजन। मतलब वो कैंसर जो डेडली डिजीज हुआ नहीं, होगी कैंसर हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, क्योंकि आपका ब्लड में कोई ब्लॉकेज बनेगा ही नहीं। क्योंकि जब आप ग्रीन लीफ खाते हो तो बॉडी इंडोथेलियम लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा तो कभी अंदर ब्लॉकेज बनेगा ही नहीं, ब्लॉकेज बनेगा ही नहीं तो ना कैंसर होगा ना हार्ट अटैक होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और ये मैं बता रहा, भगवद गीता में है 8वें अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं 3 प्रकार के फूड। हाँ, आई थिंक 8वें अध्याय में सत्वगुणी भोजन, मतलब कुकिंग के बाद 3 घंटे के अंदर भोजन खाना चाहिए, अन्यथा वो सत्वगुणी भोजन नहीं। अब हम क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। ब्रेड क्या 3 घंटे में बना हुआ खाते हैं? ब्रेड हफ्ते भर पुराना है, 4 दिन पुराना है, कितना उसका कोई वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू? सत्वगुणी भोजन यानी कुकिंग के बाद मैक्सिमम 3 घंटा। एक्चुअली आप भोजन कुक किए, 3 घंटे के भीतर आप भोजन कंज्यूम कर लो। अब बिस्किट खाते हैं महीने महीने भर का, नूडल खाते हैं महीने महीने भर का वो बना हुआ, वो तमोगुणी भोजन है। वो बीमार नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो आप सत्वगुणी भोजन का परिभाषा देखिए, जो जूसी हो। सत्वगुणी भोजन का परिभाषा क्या है? 8वां चैप्टर खोलना पड़ेगा। तो सत्वगुणी यानी जूसी हो, जूस होना चाहिए उसमें। पिज्जा में कौन सा जूस होता है? जूस यानी जैसे आप अभी मौसमी खाए, कितना जूस निकलता है। मौसमी खाए, स्वीट लाइम खाए, अनानास खाए, जूसी फ्रूट है, सत्वगुण में। हाँ, यानी वो जूसी हो, हेल्दी हो और फुल हो। फुल यानी फुल ग्रेन बोलते हैं उसको। ये भगवद गीता 8वें चैप्टर में। फुल ग्रेन मतलब जिसका पॉलिशिंग नहीं हुआ, जैसे चावल है, ब्राउन चावल है, वो व्हाइट वाला नहीं, इसका पूरा फाइबर निकाल दिए। हम लोग ब्राउन चावल गेहूं भी खाते हैं, उसको पूरा छिल देते हैं तो उसका जो फाइबर होता है निकल जाता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट ही अंदर जाता है। और उसमें वो क्या होता है जो चिपचिपा होता है? हाँ सुनील प्रभु जी, वो क्या कहते हैं उसको? आपका माइक ऑन। ग्लूटेन, ग्लूटेन, ग्लूटेन। हाँ, ग्लूटीन होता है जो, ये सब पेट में जाके चिपकता है, फिर टॉयलेट बराबर नहीं होता, पेट में सड़ता है, सड़ेगा तो बीमारी होगा ही होगा। ये सब बेसिक चीजें क्यों नहीं सिखाया जाता? पहले हम बीमार होते थे, कि मैं देखा चीज हूँ आज से, क्योंकि गांव में मैं भी रहा हूँ, ज्यादा नहीं रहा हूँ पर जो भी रहा हूँ याद है। बीमार हुआ उस दिन भूखा रखते थे, यानी भी भूख नहीं लगता था। 1 दिन भूखा रखेंगे, 2 दिन भूखा रखेंगे और कुछ काढ़ा देते थे, 3 दिन में ठीक होता था आदमी, 4 दिन में ठीक होता था। तो पॉइंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या खाना चाहिए। हमको वही ज्ञान नहीं है। भगवत गीता वो भी सिखाती है क्या खाना चाहिए। तो वह भोजन जो पूर्ण हो, यानी फाइबर हो, जो आप कंप्लीट ग्रेन बोलते हैं उसको, फुल, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, फुल मतलब उसका घिसा नहीं हो, मतलब जैसे हम व्हाइट पॉलिशिंग कर रहे हैं सब नहीं होना चाहिए। मिलेट्स हुआ, जैसे पहले लोग जवार बाजरा का चपाती खाते थे। जवार बाजरा क्या है, उसमें फाइबर ज्यादा है, वो खाएंगे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन अभी नया फैशन है खाली गेहूं का ही चपाती खाना, और गेहूं में भी वो जो ऊपर का फाइबर उसको निकाल दिया, खाली वो चिपचिपा वाला चीज है उसी का पूरी चपाती बना रहे, पेट में चिपक रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, अंदर सड़ रहा है, सब बीमारियां हो रही हैं। तो जो सबसे बेसिक ज्ञान है वही ज्ञान हमको नहीं सिखाया गया। जबकि सबसे पहले हमको यही सिखाना चाहिए, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसको कैसे खाना होगा तो सिखाना चाहिए ना। हम खाते हैं चिप्स, कितना दिन पहले प्रोसेस होता है? क्योंकि भगवत गीता साफ साफ बताती है जो जिसमें स्वाद हो, जो भोजन जो स्वादिष्ट हो, जिसमें कोई ढूंढ सकता 17वें अध्याय में, आई थिंक 3 मोड्स ऑफ नेचर में, 17वें अध्याय में ही होगा मोस्टली। यस, मैं ढूंढता हूँ। 17वें अध्याय 8 और 8, 9, 10। हाँ 8, 9, 10 ओके, हाँ 17वें में ही है, 3 मोड्स ऑफ नेचर में, डिवीजन ऑफ फेथ में 8, 9, 10 ना। हाँ, Yes, Prabhuji. foods dear to those in Moda would increase the duration of life.
purify one existence and give strength, health, happiness and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. मतलब ये जो भोजन कैसा होना चाहिए जिससे जीवन बढ़े, जिससे लोगों का जीवन शुद्ध हो, फिर जिससे शक्ति मिले, स्वास्थ्य मिले और खुशी मिले और संतुष्टि मिले। ऐसा जो खाना होता है जूसी होता है। ये आठवां श्लोक है 10th चैप्टर का। जूस होना चाहिए। अब आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, ब्रेड खाते हो, बिस्किट खाते हो, किसमें जूस है मुझे बताइए? चिप्स खाते किसमें जूस है? आप आधा किलो चिप्स खा लो और आधा किलो समझो अभी इसका सीजन चल रहा है, क्या बोलते हैं, कलिंगर का, आधा किलो कलिंगर खाओ और आधा किलो चिप्स खाओ। आप देखो आधा किलो चिप्स खाने के बाद आपका हालत खराब हो जाएगा। क्यों? जूस है ही नहीं, पूरा सॉलिड है, पेट का अंदर वो आपको क्या बोलते हैं महाभारत कर देगा। और आधा किलो कलिंगर खाओ, आधे घंटे में पच जाएगा। आप ट्राई करिए आज, आधा किलो चिप्स ले लीजिए और अंकल चिप्स ले लीजिए और आधे किलो चिप्स खाइए। मेरे ख्याल से 6 पैकेट होगा 100 ग्राम का, 5 पैकेट लेंगे तो आधा किलो चिप्स होगा। खा लीजिए आधा किलो चिप्स और देखिए क्या होता है तांडव आपके पेट में। आज हालत खराब हो जाएगा, आज भी और कल सुबह भी मालूम पड़ेगा, कल सुबह या दोपहर जब भी आप जाएंगे, ठीक है। और आधा किलो है कलिंगर खा लीजिए या आधा किलो केला खाइए या आधा किलो जूसी कुछ भी फल। फिर फैटी, स्निग्ध में जैसे घी होता है, घी मतलब देसी गाय का घी, मथा हुआ, हमने परिभाषाएं सब बदल दी हैं। होलसेम यानी उसमें कोई काट कूट नहीं किया। जैसे चावल है तो खाली उसका ऊपर वो जो होता है वही निकाला हुआ, उसको पॉलिश नहीं किया हुआ। गेहूं है तो पिसा लेकिन उसको छाना नहीं। होलसेम तो, और वो प्लीजिंग टू द हार्ट यानी स्वादिष्ट भी लगता है, उसका सुंदर टेक्सचर होता है फूड। फिर बिटर फूड क्या होता है? बहुत ज्यादा बिटर हो, फिर बहुत ज्यादा खट्टा हो, बहुत ज्यादा कड़वा हो, तीखा हो, बहुत ज्यादा नमकीन हो, ये सब पैशन वाले फूड हैं। और इग्नोरेंट वाले फूड जो टेस्टलेस हो, डिकम्पोज हो, पटरीड हो, तो ये तीनों प्रकार के फल। इनका विस्तृत व्याख्या फिर आयुर्वेद में किया गया। भगवान 40 मिनट में भगवत गीता बोले अर्जुन को, तो नहीं तो खाली पहला श्लोक ही एक्सप्लेन करने में भगवान को 40 मिनट लग जाते, फिर लड़ाई कब करती। लेकिन मोटा मोटी हिसाब दे दी। फिर आयुर्वेद में जाके पढ़ो कौन सा फूल फैटी है, पूरा है, उसमें ग्रेन्स कंप्लीट है अपने आप में। तो हमको खुद ने समझना होगा हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। एक कहावत भी है, पहला सुख स्वास्थ्य काया, मतलब पहला सुख क्या है जीवन का? आप हेल्दी रहो, स्वस्थ काया। हाँ, पहला सुख स्वस्थ काया, नहीं और कुछ शब्द है। पहला सुख निरोगी काया, मतलब एक ही है, पहला सुख निरोगी काया, यानी शरीर में कोई बीमारी नहीं हो, ये जीवन का पहला सुख है। कितने लोग ये बात मानते हैं? मैं सबको देख रहा हूँ, हाथ उठाइए। मतलब हाथ मतलब इसमें ऐसे ही हाथ उठाइए। हाँ, मानते ना? अगर आपका जीवन में कोई बीमारी नहीं है तो आप सुखी है ना, ये बात मानते हैं ना? तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया है। यस योगेश, आपका प्रश्न है? सुनैना माता जी का प्रश्न। यस योगेश, आपका क्वेश्चन है कुछ? आपने हाथ उठाया? बोला था हाथ उठाइए। अच्छा नहीं, ओके, कोई नहीं, थैंक यू। सुनैना माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? सुनैना माता जी, या प्रभु जी, आज एकादशी भी है तो इस सिलसिले में भी मैं पूछना चाहती हूँ कि फिर फैटी फूड में हम लोग एकादशी में वो साबूदाना जो है वो घी में बनाते हैं, तो क्या वो अच्छा फूड नहीं मेरे ख्याल में है? एकादशी मतलब निर्जल, पहला डेफिनेशन है। हाँ। निर्जल नहीं कर सकते तो खाली पानी पी के कीजिए, पानी पी नहीं पी सकते तो फल खा के कीजिए, कच्चे को अनकुक्ड खाली। अगर आप रोज नहीं फॉलो कर रहे तो एकादशी के दिन अगर आप खाली एक दिन भी अनकुक्ड फूड पर रहे, बिना पकाया हुआ चीज खाएं, बिना पकाया मतलब फल ही होगा, उससे ज्यादा क्या, खाली फल और पानी पे रह लें एक दिन, तो भी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं? खाली अगर आप एकादशी का भी नियम ठीक से पालन करें, एक्चुअली हफ्ते में एक दिन उपवास रख ले, 7 दिन में एक दिन उपवास, यानी खाली फल पे रह जाए उस दिन, फल और सलाद पे खाली एक दिन हफ्ते में। मैं कह रहा हूँ आपका 90 से 95% आपके चांसेस, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। खाली 7 दिन में एक दिन आपको तपस्या करनी है, 7 दिन में एक दिन आप खाली उपवास रख लो, खाली फल और सलाद, निर्जल भी नहीं, फल और सलाद पे रह जाओ उस दिन। सलाद में नमक वमक नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज उसके सारे न्यूट्रिशन निकल जाते। तो खाली एक दिन आप रह जाइए। आप खुद अपने आप को अगले दिन देखिए, आज निर्जल के बाद अगले दिन कमजोरी नहीं फील होता है, बल्कि अगले दिन फ्रेश लगता है। जिस दिन आप निर्जल रहते हैं उस दिन कमजोरी फील होता है, अगले दिन सुबह बहुत अच्छा लगता है और मन करता है आज भी नहीं खाऊं, लेकिन ऑफकोर्स वो चलेगा नहीं क्योंकि शरीर को ताकत चाहिए होता है, बट फ्रेश लगता है। ठीक है, तो हफ्ते में एक दिन
रखना चाहिए। जैसे आज एकादशी था, संडे है, फिर अगला संडे रख लीजिए अनाज इस पे, फल के ऊपर, फल और सब्जियों पे। फिर अगले सैटरडे या मंडे या संडे एकादशी होगा। तो ऐसे हम लोग प्लान कर सकते हैं किस दिन उपवास रखना है। तो एकादशी एकादशी और दो एकादशी के बीच में कौन सा दिन पड़ रहा है, जैसे इस संडे एकादशी और अगले बार मंडे को एकादशी पड़ने वाला है, यानी बीच में आप संडे या मंडे रख सकते हैं। जैसे हर हफ्ते में एक दिन आप उपवास कर लें, हफ्ते में एक दिन भी, तो आप देखेंगे आपके 95% बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि शरीर से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, आपका शरीर ही। अभी कोरोना में क्या बोल रहे डॉक्टर, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको ये बीमारी नहीं होगी, जिसका नहीं है उसको प्रॉब्लम हो रही है, बोल रहे हैं ना, अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ। ठीक है, आपका शरीर के अंदर ही है। तो अगर आप अगर अच्छा से एक दिन भी अच्छे से उपवास रखते हैं तो सिस्टम के अंदर का कचरा पूरा बॉडी निकाल के आपको फ्रेश कर देता है। हफ्ते में एक दिन भी अगर आप ये करते हैं तो यू विल बी स्ट्रांग। एकादशी के दिन ये साबूदाना और फीस्ट वूस्ट नहीं देना करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए हेल्थ पे रहें। गर्म पानी नहीं हुआ तो आ, अपना इस पे फल पे रह लें, इजी टू डाइजेस्ट है, फल खा ले 2 टाइम, या सलाद खा लें जो अलाउड है, गाजर अलाउड है या ककड़ी है, टमाटर है, धनिया है, उसका अच्छा सलाद बना के खा लें। तो लाइक दैट, ऐसे अगर आप रोज फॉलो नहीं कर सकते तो। सो अधिकतर लोग आर्थ है, इसके लिए वे लोग आते हैं भक्ति में। फिर दूसरा है अर्थार्थी, जिनको क्या, धन चाहिए, सॉरी जिज्ञासु। तो मैं जिज्ञासा की बात कर रहा था। तो जिज्ञासा जिसको होती है, मृत्यु क्या है, बुढ़ापा क्या है, बीमारी क्या है, परिवार क्या, इमोशंस, इमोशन से बात शुरू हुआ। इमोशन नहीं मतलब किसी भी साइंस में ये बताया नहीं गया है कि इमोशंस क्या है, बराबर। अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, उससे नहीं करूंगा। अरे भाई, उससे करो क्या, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई इमोशन है, एक भावना है। एक बेटे की माँ के लिए जो भावना होती है, पति के लिए पत्नी की भावना, तो भावना है। भावना किसी साइंस में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो उसी से बात आ गया कि साइंस भले कुछ भी पढ़ा रहा है, लेकिन साइंस ये चीज नहीं पढ़ा रहा है हेल्थ के ऊपर। हाँ, बीमार होने के बाद क्या करना है वो हम सब पढ़ रहे हैं। बीमार हो गए तो ये दवाई लगेगा, ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं, किडनी में स्टोन हो गया तो ऐसे निकालना है। लेकिन हमको एक्चुअल साइंस हो पहले ये सिखा दो, किडनी में स्टोन ही नहीं हो कभी। बेस्ट क्या है? अगर अभी अभी का जो साइंस हो कैसा है कि आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है, और सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है कि आपके घर में चोरी हो गई तो उसके बाद वो बराबर बताएगा ये एक चोर आया था, उस चोर का चेहरा ऐसा था, ऐसे चोरी किया। उसके लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड रखता है क्या? सिक्योरिटी गार्ड इसलिए रखा जाता है कि चोर आने ही नहीं पाए, बराबर। चोर को आने से रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है, ना कि चोर चोरी करके चला गया फिर बताया जाए कि चोरी ऐसे किया उसने। तो ऐसी जो साइंस है वो इस प्रकार होना चाहिए कि हमको बीमारियां आए ही नहीं, ऐसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। तो जिज्ञासा होती है, बहुत से लोगों को जिज्ञासा होती है, तो वो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। हाँ, साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। तो ऐसे जिज्ञासु लोग जो होते हैं, जो जानना चाहते हैं भगवान क्या है, दुनिया के पुनर्जन्म है कि नहीं, तो ऐसे लोग भी फिर भगवान की शरण में आते हैं, जिज्ञासु। फिर तीसरा क्या है? अर्थार्थी, जिनको पैसा चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज, उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था। हाँ, तो अभी देखिए, जिसको जो चाहिए उसी के औकात वाले के पास जाएगा। जैसे अभी हमको पैसा चाहिए तो हम किसी छोटे मोटे आदमी के पास चले जाएंगे, किसी अमीर के पास चले जाएंगे। लेकिन ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? ध्रुव महाराज को चाहिए था इतना बड़ा राज्य जो उनके पिता के राज्य से भी बड़ा हो, बराबर। और ये दुनिया का कोई आदमी दे सकता है क्या? नहीं, तो भगवान के पास गए, बराबर। हम कहेंगे यार पैसा चाहिए तो भगवान के पास क्यों जाना है? पैसा चाहिए तो हम किसी के पास भी चले जाएंगे, बैंक से चोरी कर लेंगे, धोखा भी देके कमा लेंगे, कुछ तिकड़म करके कमा लेंगे। नहीं, अर्थार्थी मतलब ऐसा कुछ बड़ी इच्छा, जैसे ध्रुव महाराज। तो ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं। और फिर ज्ञानी, वे लोग जो कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ही 2 श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी ने, बरहा पीड़म नटवर वपु और अहो बकियम स्तन कालकूटम, ये 2 श्लोक सुना ना उन्होंने। जब सुखदेव गोस्वामी छोड़कर चले गए तो वेद व्यास ने कहा मुझे अपने बेटे को बुलाना है। तो अपने शिष्यों को उन्होंने भागवतम के 2 श्लोक दिए और कहे जाओ और वन में पढ़ो ये श्लोक। तो जैसे 2 श्लोक सुने कृष्ण ने, सुखदेव गोस्वामी ने, कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, बरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान सुंदर नर्तक की तरह लग रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गाय चरा कर आ रहे हैं, सुंदर मोर पंख पहने हुए हैं, वैजंती माला धारण किए हुए हैं, पूरा शरीर नील श्याम सुंदर के समान है,
हाँ, सुंदर चेहरे पर जो है, जो खनिज होते हैं उससे सुंदर श्रृंगार किया है। तो उनके मन में अरे कौन इतना सुंदर, कौन है इतना अट्रैक्टिव। और फिर सुने अहो बकीम स्तन काल कूटम, कह रहे उसने तो अपने को जहर पिलाने वाले को भी क्या कर दे दिया, वैकुंठ दे दिया। जिघान सया आपको साध्वी लेबे गति धात्रिम उचितम किमन्यम किम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये, कि वो तो इतने दयालु है भगवान की, जो उसको जहर पिलाने आया था उसको भी अपना धाम दे दिया, इससे ज्यादा दयालु कौन होगा। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, ज्ञान आया, कौन है ये, मुझे और जानना है इसके बारे में। ये कृष्ण किस चिड़िया का नाम है, मुझे और जानना है, जो इतना दयालु और इतना सुंदर है, दोनों गुण। मैंने एक वीडियो बनाया, आप सबने देखा होगा, कंपैरिजन हु इज गॉड, कृष्णा, अल्लाह, जीसस, तीनों देखा, अगर आप सबने मोस्टली देखा ही होगा। उसमें कंपैरिजन में देखिए तो एक्चुअली कुरान का अल्लाह, बाइबल का गॉड कृष्ण के सामने कहीं नहीं दिखते, किसी भी एंगल से। कोई कहेगा नहीं आप तो अपने भागवतम के आधार पर मानते हो, तो आप भी तो कुरान या बाइबल के आधार पर मानते हो। तो हम उसी आपके बाइबल को आधार बनाकर जो अल्लाह का गुण है, या बाइबल के आधार पर जो जीसस का गुण है, और क्रिश्चियन तो कंफ्यूज है कि जीसस गॉड है कि गॉड है, मतलब जीसस क्रिश्चियन सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। उनको यही नहीं पता कि जीसस गॉड है कि सन ऑफ गॉड है। तो कुछ लोग कहते हो गॉड है, कुछ लोग कहते हैं वही वो सन ऑफ गॉड है, कुछ लोग कहते हैं वही गॉड है। तो उसी के आधार पर तुलना किया गया है। भाई देखा ना आपने ना मैंने, तो भाई जो मैंने भागवतम में पढ़ा, तो उस भागवतम में एक भगवान के बारे में बताया गया जिसको हम कृष्ण कहते हैं। कुरान में एक भगवान के बारे में बताया जिसको आप अल्लाह कहते हो। बाइबल में एक भगवान के बारे में बताया गया जिसको जीसस कहते हो। तो ठीक है, देखते हैं कौन सा ग्रंथ में क्या क्या बताया गया है। तो उस आधार पर आप देखेंगे तो भागवतम के कृष्ण के आगे अल्लाह का कुरान का अल्लाह, और जीसस का और बाइबल का जीसस टिकता नहीं कहीं की। चाहे वो दया का मामला हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे करुणा हो, चाहे शक्ति हो। कुरान के अनुसार अल्लाह ने खाली मनुष्य और जिन्न बनाए, बस दो ही चीज। और बाकी जो पृथ्वी पर गाय भेड़ बकरियां हैं वो तो कहीं लिखा नहीं है, बट चलो मान लेता हूँ। लेकिन भगवान ने गंधर्व बनाए, अप्सराएं बनाए, देव बनाए, किन्नर बनाए, नाग बनाए, कितनी प्रजातियां बनाई हैं। अल्लाह ने एक पृथ्वी बना दी, इसी पे लोग है कुरान के अनुसार, और कोई लोग नहीं, बस एक पृथ्वी और स्वर्ग और नरक, बस। इन भागवतम के कृष्ण ने क्या क्या बनाया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सब में जीव हैं, और पृथ्वी से हजारों करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ लोग हैं शास्त्रों के अनुसार देखा जाए। फिर दया के मामले में देखिए, तो कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है, कृष्ण को नहीं भी माने लेकिन अच्छा काम करता है, तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको स्वर्ग देते हैं, भले वो नास्तिक हो। लेकिन अगर वो समाज सेवा करता है, लोगों का कल्याण करता है, तो कृष्ण उसको स्वर्ग दे देते हैं। लेकिन कुरान का अल्लाह नास्तिक आदमी को नरक में भेजेगा, कितना भी दयालु हो। तो दया के मामले में, सुंदरता के मामले में, करुणा के मामले में, ज्ञान के मामले में, किसी भी मामले में कृष्ण के आगे एक टिकते नहीं। राइट। तो सुखदेव गोस्वामी के मन में आई भाव, ये बात आई कि कौन है ये आदमी, मुझे जानना है इसके बारे में। तो ये है ज्ञानी। तो ये चार तरह के लोग जो है भगवान के पास आते हैं। तो अभी आप लोग बताइए, आप लोग इसमें से किस कैटेगरी में, बताना नहीं मत, खुद हम सोच सकते हैं। हम में से अधिकतर आर्तो हैं, और कुछ लोग हो सकता है अर्थार्थी हों। अर्थार्थी यानी थोड़ा भाई मुझे भी अच्छा जीवन मिलेगा, क्योंकि जैसे सुदामा को भगवान ने दे दिया। सुदामा लीला बड़ी प्रसिद्ध है। लोग जब आप कृष्ण कथा करो, सुदामा की कथा करो, तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। उनको भी लगता है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार हो जाए। तो अर्थार्थी अधिकतर लोग हैं, अधिकतर नहीं, मतलब अर्थार्थी मिलेंगे, पर आर्तो बहुत मिलेंगे। आर्तो मतलब जो तकलीफ में है, कष्ट में है। ठीक है। तो ये दो में हम आते हैं, जिज्ञासु और ज्ञानी में शायद हम में से कोई हो, शायद, या जितने भी इस कौन में, उसमें कुछ बहुत ही रेयर लोग। हाँ, जैसे गिरिराज महाराज जो हैं, उनको कोई कष्ट नहीं था। उनके पिताजी बहुत रिच व्यक्ति थे, और उनको ऐसे भी कोई कष्ट नहीं था। एंड देन वो सर्च कर रहे थे गुरु और भगवान के बारे में, और फिर प्रभुपाद जी से मिले और उन्होंने गुरु स्वीकार किया। जगन्नाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसे आप देखेंगे, राधा गोविंद महाराज अपने जीवन में संतुष्ट थे, लेकिन भगवान के बारे में और जानना चाहते थे। तो ऐसे कुछ सोल हैं जो जो जिज्ञासु थे या ज्ञानी थे। उनको पैसे की भी कामना नहीं थी, और कोई दुख भी नहीं था। कुछ थे जो दुख के कारण आए, कुछ नहीं, बहुत दुख के कारण आए हैं। कुछ जो है ऐसे ज्ञानी हैं। ठीक है, ज्ञानी या अर्थार्थी।
तो ये 4 तरह के लोग हैं, ठीक है। अभी 17वें श्लोक पे जाएंगे। मैंने ज्यादा टाइम लिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आर्थ के बारे में ज्यादा डिस्कस करना चाहता था कि कहीं ना कहीं हमारे इस्कॉन कम्युनिटी में, हम भक्तों में, और सिर्फ अपने कॉन्ग्रीगेशन, अपना ही नहीं, मैं सब जगह की बात करूँ, कहीं ना कहीं हम एक इल्यूजन में जी रहे कि हम बहुत एडवांस डिवोटी हैं और हमको रस का बात करना है, हम रसिक भक्त हैं। हाँ, और हमको पता होना चाहिए हमारा कौन सा रस है। तो आप वो चीज कर सकते हैं, लेकिन आप वो तभी कर सकते हैं जब आप रागानुगा भक्ति में हो। और रागानुगा भक्ति मतलब जब आपको सच में अपने शरीर की चिंता नहीं है, जब में सच में आपको ये चिंता नहीं कि कल मेरा क्या होगा, मैं पैसा सेव नहीं करूंगा तो क्या होगा, कमाऊंगा नहीं तो क्या होगा, कहीं कोरोना मुझे भी हो गया तो क्या होगा। जिस दिन वो चिंता समाप्त हो जाएगी, हाँ, कि चलेगा, मैं मरूंगा चलेगा, कृष्ण का सेवा होते रहना चाहिए, ऐसा जिस दिन भाव आ गया सच में, बोलने के लिए नहीं, बोलने के लिए तो अभी बोल दूंगा मैं, अरे कोई बात नहीं है, मरना तो एक दिन है ही है, भगवान का सेवा करते रहना चाहिए, वो बोलना है। पर अंदर से हमको पता है कि ऐसा हम नहीं बोल रहे। तो इसका मतलब भक्ति नहीं करना ऐसा नहीं, भक्ति करना, लेकिन अभी हम वैधि भक्ति में हैं। तो हम आर्तो हैं अभी एकदम फर्स्ट कैटेगरी में। जैसे उपदेशामृत में 3 तरह के भक्त बताए गए हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो ये कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम हर आधार पे होते हैं, ज्ञान के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर, दीक्षा के आधार पर। जैसे श्रद्धा के आधार पर जो कनिष्ठ भक्त होता है, उसकी श्रद्धा क्या होती है, एकदम कोमल होती है। वो आपके साथ रहेगा तो हरे कृष्णा इतना बोलेगा, इसे जैसे लगेगा कि इससे बड़ा भक्त तो यही नहीं। लेकिन जैसे ही किसी ने थोड़ा प्रचार किया कि अरे कृष्ण तो चोरी करते थे, रास किए, भगवान ये सब करता है क्या, हाँ, और अल्लाह असली भगवान है, ये थोड़ा सा, तो वो ग्रुप में चला जाएगा तुरंत। ये हो गया कनिष्ठ, ये श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा बहुत कोमल है। मध्यम भक्त यानी उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो अपना वो रास्ता नहीं छोड़ेगा, भले उसको कोई डिफीट कर दे लॉजिक में कि नहीं कृष्ण भगवान नहीं, लेकिन उसको पता है कि नहीं कृष्ण भगवान है, भले मैं जवाब नहीं दे पा रहा। ये मध्यम भक्त। उत्तम श्रेणी का भक्त, उसका श्रद्धा भी दृढ़ होता है, और सामने वाला जब उसे कुछ भगवान के बारे में कुछ अपोजिट बोलता है तो उसका जवाब दे पाता है, वो शास्त्र के आधार पर, लॉजिक के आधार पर। ये उत्तम भक्त हो गया। यानी कोई कहेगा कृष्ण रासलीला किए, जैसे भी आपको कोई कहे कृष्ण रासलीला किए, भगवान ऐसा करता है क्या, गलत है, या कृष्ण भगवान नहीं है। तो आप देखिए रासलीला भगवान ने कितने साल की उम्र में की, 7 साल की उम्र में। 7 साल का बच्चा औरतों के बीच में रहना कोई बड़ी बात नहीं। पहले तो 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे नंगे घूमते थे। हाँ, अब वो एक 6 महीने के बच्चे को हम क्या क्या पहना के घुमाते हैं। तो पहले 7-7 साल तक, 10-10 साल तक बच्चे नंगे ही घुमा करते थे, ठीक है, आज से 20-30 साल पहले का ही बात कर रहा हूँ। तो बाद में 8-9 साल के स्कूल जाते थे, कुछ पहन वहन लेते थे, नंगे ही घूमते थे पूरा दिन। 7-7 साल के बच्चे नंगे घूमते। तो उस समय 7 साल का एक बालक औरतों के बीच में है, क्या प्रॉब्लम है किसी को? एक 7 साल का बच्चा 10 औरतों के बीच में बैठा है, सोया है, किसी को तकलीफ होगा? नहीं। तो अगर आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, तो 7 साल के बच्चे थे, 7 साल का बच्चा औरतों के साथ नाचा, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो इमोरल हो ही नहीं सकता, वो गलत हो ही नहीं सकता। और अगर आप कहते हो नहीं तो भगवान थे, उनका उम्र से क्या मतलब, तो भगवान है तो फिर उनकी मर्जी, जो चाहे करे, आप कौन बोलने वाले? दो एंगल से आप देखो तो गलत नहीं हो, वो इमोरल हो ही नहीं। अगर वो भगवान है, सर्वशक्तिशाली है, तो फिर सब कुछ तो उनका ही है, तो क्यों किसी और की पत्नियां हो ही नहीं सकती? जो स्त्रियां थी किसी और, फिर तो आपको मानना पड़ेगा ना कि भागवतम में जैसा कहा गया कि सारी स्त्रियां सोई थी, उनका उनका जो जड़ शरीर नहीं गया रासलीला में, उनका चेतन शरीर गया, आध्यात्मिक शरीर गया। जड़ शरीर तो सोया ही था, वो रासलीला में नहीं गया। तो किसी भी एंगल से आप देखोगे तो कृष्ण गलत है ही नहीं, इमोरल मतलब अनैतिक हो ही नहीं सकते। तो ऐसे कोई भी चीज का उत्तर दिया जाता है। तो उत्तम जो भक्त होता है उसका विश्वास भी दृढ़ होता है, उसका जवाब भी होता है। ये हो गया श्रद्धा के आधार पर, कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम। दीक्षा के आधार पर भी होता है। दीक्षा यानी जो भक्त हरि नाम जप कर रहा है वो कनिष्ठ भक्त हो गया। हरि नाम ले रहा है, दीक्षा हो गया, उसको कनिष्ठ माना जाता है। जो भक्त भगवान दीक्षा हो गया और भगवान का सेवा कर रहा है अर्चा विग्रह का प्रेम से, वो मध्यम भक्त। और उत्तम भक्त यानी जो किसी का निंदा नहीं करता, जो निंदा की भावना से मुक्त है, वो उत्तम भक्त। ये किस आधार पर हो गया? दीक्षा, यानी उसका दीक्षा भी हो गया, मूर्ति का सेवा भी कर रहा है भगवान का, और उसका हृदय जो है निंदा की भावना से मुक्त है। और फिर संबंध के आधार पर कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम होते हैं। तो कनिष्ठ भक्त संबंध के आधार पे, यानी वह भक्त जो केवल भगवान का पूजा करता है, बस मैं और कृष्ण, मेरे को और कोई नहीं चाहिए, सब खराब भक्त, मुझे किसी से मतलब नहीं,
सब ऐसे ही हैं। ये आपने डायलॉग बहुत सुना होगा, सब लोग ऐसे ही हैं, मुझे किसी से मतलब नहीं रखना है, मैं और मेरे राधा कृष्ण बस। एक कनिष्ठ भक्त। मध्यम भक्त यानी भगवान की वो पूजा करता है क्योंकि भगवान भगवान है। फिर अपने से श्रेष्ठ भक्त हैं उनको सम्मान करता है, उनसे सुनता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, अपने बराबर वाले भक्तों से प्रेम रखता है, और अपने से जो निम्न भक्त हैं उनको ज्ञान देता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, और जो ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। तो ये हो गया मध्यम। और उत्तम भक्त क्या है? उत्तम भक्त जो है वो तो किसी में भेदभाव ही नहीं करता, यानी सारे भक्त मुझसे ग्रेट हैं, मैं ही सबसे खराब हूँ। तो ऐसे 3 तरह की श्रेणियां है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो उसमें आर्त, यानी हम अभी तीनों में नीचे ही है, तीनों में कनिष्ठ ही पकड़ के चलिए। तो हम अभी कनिष्ठ भक्त हैं, इसलिए हमको और अच्छे से जप करने का प्रयास करना चाहिए, कहीं ना इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत श्रेष्ठ हो गए हैं। और 19वें श्लोक से इस बात की पुष्टि होगी, तो जब उस पर आएंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब भगवान एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, तो अब हम ये सुने कि हम तो आर्त भक्त हैं, तो क्या हमारा भक्ति नहीं? बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तेषाम, इन सभी में, ज्ञानी, जो ज्ञानी है, जिसे मेरे बारे में ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है मेरे स्वामी। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान एक ही ज्ञान है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी। यही तो एक ज्ञान है, यही तो सीखना है। बाकी जितना सब है वो सब इस चीज को सब्सटेंशिएट करता है। तो असली ज्ञान ये है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, बस। ये जिस दिन हम अनुभव कर लिए, आपने पूरा भागवतम पढ़ लिया, पूरी भगवत गीता पढ़ ली, सब परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये जो ज्ञानी है, तेषाम, जो कृष्ण के बारे में जानना चाहता है, उनको समर्पण करना चाहता है, अपने आप को आत्मा मानता है, नित्य युक्त, जो हमेशा युक्त रहता है, क्या? सेवा में, एक भक्ति विशिष्यते, किस चीज में? भगवान मेरी भक्ति में। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अहम सच मम प्रिय, और वह मुझे प्रिय है और मैं भी उसे बहुत प्रिय हूँ। तो इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि जो भक्ति में कृष्ण को अपना स्वामी समझता है, खुद समझता है कि मैं उनका दास हूँ, वो भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन अब इसके बाद भगवान बड़ी अच्छी बात करते हैं, जो हम लोगों के लिए इंकरेजमेंट है। उदारा सर्वे एवेते, ये सब जो है मैग्नानिमस है, यानी आर्तो जो है वो भी, अर्थार्थी भी, जिज्ञासु भी और ज्ञानी भी, सब मैग्नानिमस है। उदारा सर्वे एवेते ज्ञानी त्वामेत्य मे मतम। हाँ, लेकिन जो इसमें से ज्ञानी है वह मेरा ही स्वरूप है। अच्छे सब है, भगवान किसी को खराब नहीं कह रहे, ये चारों उदार हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी है यह मुझे विशेष प्रिय क्यों? आस्थित सही युक्तात्मा माम व अनुत्तमाम गति, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है, वह मुझे पा चुका है, जो जीवन का उद्देश्य है। यानी भगवान जो है यहाँ पर बता रहे कि अंतिम में हम जो जीव को, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये समझना कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये ज्ञान, कृष्ण परम पुरुष है, भगवान है, और हम उनके सेवक है, शाश्वत सेवक। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जब ये पूरा चेतना हो जाएगा तो ऐसा जीव भगवान से अभिन्न हो जाता है। अभिन्न मतलब भगवान में मिल नहीं जाता, पर उसको देखते ही आपको भगवान का याद आएगा, क्योंकि जब मिलेगा भगवान की बात करेगा, जो कुछ भी करेगा भगवान की इच्छा से करेगा, यानी साक्षात भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग अच्छे नहीं, बाकी भी अच्छे हैं। उदारा सर्वे एवेते, सब अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानी जो है वह, क्योंकि ज्ञान में है तो मेरे जैसा ही है। कि जो व्यक्ति ज्ञान में है वो भगवान की इच्छा के विरोध में कोई काम नहीं करेगा, यानी जो कुछ बताएगा वो ऐसा है कि भगवान ही बोल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी जो कुछ भी आदेश देते थे, भक्त लोग उसको करते थे। क्यों? क्योंकि वो साक्षात उनका आदेश भगवान का ही आदेश है, भगवान की इच्छा के विरोध में कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ भागवतम भगवद गीता के अनुसार है वही बोल रहे हैं। तो यानी भगवान की ही बात वो कर रहे हैं, भगवान की चीज ही करने को कह रहे हैं। तो यानी प्रभुपाद जी का बात मानना और भगवान का बात मानना अंतर नहीं होता। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति शास्त्रों को अच्छे से समझा है, पढ़ा, उसकी बात हम सुन रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम भगवान की ही बात मान रहे हैं, ये अर्थ है। तो ये 3 श्लोक पे ही हम लोग स्टॉप करेंगे। मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग प्रश्न पूछें, अगर इससे जुड़ा है तो इससे पूछें, अदरवाइज